देखो जो हुआ वो गलत हुआ, बट उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो टेक्निकल डिफॉल्ट होता है, हो जाता है कई बार। तेरे को तो खुशी हो रही होगी है ना, मैं बोल तो रहा हूं, इसको तो खुशी हो रही होगी, बोले अच्छा ये फेल हो गई। कोई बात नहीं बेटा, अपन एक एक बार में सब क्लियर करके इनके मुंह बंद कर देंगे। चलो, तो पहले कल का रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो क्या स्टार्ट किया अपन ने? दिख नहीं रहा है तो बोलो ना। वाह यार, बहुत जल्दी बोल दिया था ना यार, थैंक यू यार, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया एकदम। आगे की साइड थोड़ा अंधेरा रहेगा ना बेटा, तो दिखेगा अच्छा, इसलिए लाइट बंद कर रहा हूं मैं ना, अदरवाइज मत समझना कुछ भी। जो पंखा बंद है उधर का मैं बंद कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डार्क दिखेगा, और वो जितनी लाइट रहती ना तो थोड़ा सा लाइट दिखने लगता हूं। मैं इसको बंद कर दूंगा तो मैं एकदम काला काला दिखने लगूंगा, इसलिए उसको चालू करना मजबूरी है, मतलब तुमको नहीं, ऑनलाइन वालों को। चलो, तो पहले कल का रिवाइज कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस रहेगी हमारी कि आकर पहले अपन प्रीवियस डे का रिवाइज करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो हमने कौन सा एक्ट स्टार्ट किया बेटा? हाँ, इसने क्या किया था, इसको कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया था, है ना। फिर इसमें कितने चैप्टर्स हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, फिर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से? हाँ, लेजिस्लेचर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ को, जुडिशरी का काम क्या है, डिस्प्यूट करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना। तो हमारे एक्ट की भी तीनों चीजें हमने देख ली थी। हमारा लॉ किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन बनाता है? पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं, कौन कौन से? तो दोनों की अप्रूवल ले ली अपन ने। फिर उसके बाद किसकी अप्रूवल लगती है? तो 29 अगस्त को प्रेसिडेंट की अप्रूवल हो गई थी। उसके बाद हमारा क्या बन गया था? लॉ बन गया था, है ना। फिर दूसरा, लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने अथॉरिटी बनाई। लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने क्या बनाई? हाँ, तो कौन है हमारी अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पर? मोसा। अरे सेंट्रल लेवल पर कौन है? मोसा है ना। और रीजनल लेवल पर कौन है? तो हमारे पास कितनी अथॉरिटी है, कौन कौन से लेवल पर? सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बोलो, चुपचाप मत बैठा रहे बेटा, बोल सेंट्रल लेवल पर कौन है? फिर कितने कितने आरडी हमारे पास? हाँ, फिर कौन से लेवल पर? कितने आरओसी हमारे पास? और कितने सेंट्रल है हमारे पास? अबे सेंट्रल तो एक ही होता ना, तो एमसी तो एक ही है ना, पक्का। चले, फिर एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या पढ़ा था, बोलो जल्दी से बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलते जाना, घर से बैठे बैठे बोलो, बोलोगे तो याद होता है, फायदा रहेगा। विवेक, पलक, मिहिर, शिवानी, अंजलि, जो नाम दिख रहे थे मैंने बोल दी, बाकी लोग बोलते जाओ, है ना। तो एडजुडिकेशन मतलब क्या बेटा, बोलो जल्दी से। हाँ, और जो क्या करता है उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, जो क्या करता है उसे क्या बोलते हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। तो कौन कौन है हमारे यहां? हाँ, तो एनसीएलटी मतलब, और ये क्या हो गया? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर इसके डिसीजन से हम तो किसके पास जाएंगे, और वहां जाकर क्या कर सकते हैं? अपील। ठीक है, ये समझ में आया था। चलो, अब कंपनी क्या होती है बेटा? अरे कंपनी क्या होती है?
देखो जितना आता है ना उतना बोलना पड़ेगा, चुप बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ठीक है। जितना ज्यादा बोलोगे, एक्टिव रहोगे, उतनी ज्यादा चीजें याद होगी, और अपना नॉलेज शेयर करते जाओ। जितना आता है बोलो, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा ना, मना थोड़ी कर रहा हूं, डांटूंगा थोड़ी, गलत बोला है तो ज्यादा से ज्यादा ही बोलूंगा गलत है, ठीक है। तो क्या होती है कंपनी? ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कंपनी नहीं है, ये सब कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं होती है, कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है। कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी ओन्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी कैन स्यू, और ये सब कंपनी की, ये कंपनी नहीं है, ये सब कंपनी की क्या है बेटा? कंपनी क्या होती है? ये भी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, ये लीगल डेफिनेशन हुई, बट पहले अपन सिंपल चलते हैं, फिर लीगल डेफिनेशन पर आते हैं। तो पहले तो ये हटा दो जो मिसकंसेप्शन है कि ये कंपनी है। ये कंपनी की क्या है बेटा? ये कंपनी काहे के लिए बनाते हैं हम? बिजनेस करने के लिए। कंपनी काहे के लिए बनाते हैं हम? तो कंपनी होता क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी होता क्या है? एक, जो हम काहे के लिए बनाते हैं? किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। आप समझे? कंपनी क्या है बेटा? एक रो मत, ढंग से बोलो, क्या है कंपनी? एक जो काहे के लिए बनाया हमने? किसी लॉफुल बिजनेस को, लॉफुल पर्पस को अचीव करने के लिए। अरे यार सिंपल बताओ, तुम कंपनी क्यों बनाओगे? तो बड़ी सही धंधा करना है, नहीं बिजनेस करना है ना, कि नहीं? एज ए कंपनी सेक्रेटरी मेरे से पूछो कंपनी क्यों बनाओगे, तो मेरे को तो फीस मिलती है ना यार। क्लाइंट आता है कंपनी बना दे, मैं बना देता हूं, 10,000 रुपए की फीस आती, खत्म। बट मैं प्रमोटर नहीं हूं, मेरा पर्पस कंपनी चलाना नहीं है। तो जो कंपनी एक्चुअली बनवा रहे हैं वो काहे के लिए बनवा रहे हैं? बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंपनी क्या है? एक, वेरी गुड, क्या है कंपनी? एक जिसके थ्रू हम किसी लीगल बिजनेस को चलाते हैं। बोले यार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, पहले तो ये देख ले अपन। बोले क्यों देखना है ये? एक चीज बताओ, अगर मुझे बिजनेस करना है तो क्या कंपनी बनाना जरूरी है? बिना कंपनी बनाए मैं बिजनेस कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं ना। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या बिजनेस नहीं करता? सोल प्रोप्राइटरशिप डांस करता है क्या? पार्टनरशिप फर्म में तुम कथकली करते हो क्या? क्या करते हो? एचयूएफ क्या करता है? सोसाइटी क्या करती है? तो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। अगर मुझे बिजनेस करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं कंपनी ही बनाऊं। मेरे पास ऑप्शन होता है, मैं चाहूं तो कंपनी बना लूं, मैं चाहूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू बिजनेस कर लूं, मैं चाहूं तो पार्टनरशिप फर्म बना लूं, मैं चाहूं तो एचयूएफ के थ्रू बिजनेस कर लूं, मैं कंपनी, अरे एलएलपी बनाकर भी तो बिजनेस होता है। एलएलपी बनाकर भी बिजनेस कर सकता हूं, सोसाइटी बनाकर बिल्कुल बिजनेस कर सकता हूं, 101% कर सकता हूं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मुझे क्या करना है, बिजनेस ही करना है, तो मैं कंपनी ही बनाऊं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यार सबसे पहले, क्योंकि अपन एकदम बेसिक से चल रहे हैं, तो हम सबसे पहले यही पढ़े कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के हैं, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं बिजनेस करने का। क्योंकि एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब मैं काम करूंगा, मेरे पास क्लाइंट आएगा कि मेरे को बिजनेस करना है, बताओ कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मेरे को ये सारे ऑप्शंस उसको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे ना। तो पहले मुझे तो मालूम है ये होता क्या है, तब तो मैं उसको बता पाऊंगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट में डिवाइड किए, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन कॉर्पोरेट। वापस से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के हो गए बेटा? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और कॉर्पोरेट में उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रखा है जिनका रजिस्ट्रेशन
मैंडेटरी मतलब कंपलसरी होता है। कॉर्पोरेट में उनको रखा है जिनका रजिस्ट्रेशन क्या होता है बेटा, कंपलसरी। तो नॉन कॉर्पोरेट में बताओ किसको रखा होगा, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के हो गए, वेरी गुड, कौन कौन से, कॉर्पोरेट में कौन आएगा, नॉन कॉर्पोरेट में कौन आएगा, कंपलसरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी नहीं। ये समझ में आया। तो बोले अब नॉन कॉर्पोरेट में कौन कौन आते हैं, तो बोले सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, पार्टनरशिप फर्म आता है, और क्या आता है, एचयूएफ। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, ब्रीफ में लेंगे हम, डिटेल तो हम केवल कंपनी की पढ़ेंगे, ये केवल हम ब्रीफ में डिस्कस करके खत्म कर रहे हैं। डिटेल तो अपने को किसकी देखना है, कंपनी की है। बट हाँ, कंपनी तक क्यों पहुंचे अपन, कंपनी बनाने की नीड क्यों हुई, वो देखने के लिए जरूरी है कि भाई हमारे पास दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बट फिर भी हम कंपनी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, कंपनी क्यों बनानी है अपने को, वो नीड देखने के लिए अपन ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, सिंगल पर्सन होता है, अरे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन होता है, वो सारी कैपिटल लगाता है, वेरी गुड। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो सोल प्रोप्राइटरशिप या यूं कह लो नॉन कॉर्पोरेट का होता है, नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है वो ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब पर्सनल लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब पर्सनल लायबिलिटी मतलब कि अगर आपका बिजनेस बंद हो गया तो आपकी सारी एसेट्स क्या करवा दी जाएगी, सेल, लायबिलिटीज का क्या करवाएंगे, पेमेंट। अगर पूरी लायबिलिटीज का क्या हो गया, पेमेंट, तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर पूरी लायबिलिटी का पेमेंट तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी बिकवा दी जाएगी। ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी या क्या, पर्सनल लायबिलिटी। तो अगर मैं नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट करता हूं, अगर मैं नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट करता हूं, तो मेरे सर पर हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी की तलवार लटकती रहेगी कि भगवान न करे मेरा बिजनेस अगर बंद हो गया तो मुझे सारी लायबिलिटीज का पेमेंट तो करना है। तो पहले तो बिजनेस की ही सारी एसेट्स बिकवाई जाएगी, पहले तो यही होगा कि बिजनेस की ही क्या होगी, सारी एसेट्स बिकवाई जाएगी। उससे अगर पेमेंट हो गया बहुत अच्छी बात है, बट अगर उससे पेमेंट, तो पर्सनल एसेट्स भी बिकवा दी जाती है। पर्सनल एसेट्स में सब कुछ, केवल पर्सनल यूज के 2-4 कपड़े छोड़ दो, 2-4 जोड़ी, और खाना बनाने के बर्तन, उसके अलावा सब बिकवा दिया जाता है, सब, गाड़ी घोड़ा ज्वेलरी सब बिकवा दिया जाता है, खत्म। तो यार गलती तो बिजनेस की है, मेरे फैमिली वालों की गलती है क्या, बट फिर भी सब चीजें गई, तो मेरे ऊपर है यार, मैं कॉर्पोरेट में जाऊं या काहे में जाऊं, नॉन कॉर्पोरेट में। अगर मैं कॉर्पोरेट में जाता हूं, काहे में जाता हूं बेटा, तो कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि लायबिलिटी कैसी है, लायबिलिटी कैसी है कि अगर कल से बिजनेस बंद भी हो गया, अगर कल से बिजनेस, तो केवल बिजनेस की एसेट्स बिकवाई जाएगी, मेरी पर्सनल एसेट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता। समझ में आया ये। तो यार इसलिए तो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि यार क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उनको ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कर लो आपको कौन से फायदे लेने, किस तरह के रिस्क आप ले सकते हो, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर लो कि भाई मैं तो इसी को एडॉप्ट कर रहा हूं और इसी से क्या चलाऊंगा बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन होता है, सारी कैपिटल वही लगा रहा है। अब अगर सारी कैपिटल वो लगा रहा है तो सबके रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं ना, सबके रिसोर्सेस कैसे होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं। और अगर सबके रिसोर्सेस कैसे हैं तो यार बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगा पाएगा वो। तो अगर स्मॉल लेवल पर हम बिजनेस कर रहे हैं जहां ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, एक ही पर्सन सारा काम कर सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट ऑप्शन। बट जैसे बिजनेस ग्रो होता है हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, हमें ज्यादा लोग चाहिए जो हमारे साथ मिलकर क्या कर सके, काम कर सके। तो हम इस पे आ जाते हैं काय पर, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने जने हो जाते हैं, मैक्सिमम कितने हो जाते हैं, 50। अरे सीए सीईटी में पढ़ा इतना तो यार 50 हो जाते हैं, सीधी सीधी सी बात है।
तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। पहले मैं अकेला बिजनेस चला रहा था, मैंने 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, बट अगर बिजनेस में ज्यादा पैसे चाहिए, मेरे पास नहीं है, हम 3 जने हो गए, 3 जने हो गए, तीनों ने 10-10 लाख रुपए लगाए, कैपिटल कितना हो गया? 30 लाख। काम डिवाइड हो जाएगा, एक ही व्यक्ति पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। ये क्लासेस भले ही मेरी है, प्रोविद्या भले ही मेरा है, बट मैं अकेला तो नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकता, बट मैं अकेला कितना क्या कर लूंगा यार। तो वर्क क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। हर फील्ड के क्या रख रखे हैं? एक्सपर्ट, जो आपको अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएंगे यार। तो वही बिजनेस में भी अगर हम 3 जने हैं, मैं मार्केटिंग अच्छी कर लेता हूं तो यार मैं मार्केटिंग मतलब सेल देख लूंगा, तू परचेस अच्छा कर लेता तो परचेस संभाल लेना, एक जना दुकान संभाल लेगा। वर्क डिवाइड हो जाता है, ज्यादा काम कर सकते हैं यार हम। अब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो, क्या कहीं भी पढ़ा कि इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है क्या? तो कैसा होता है? एडवाइजेबल। कैसा होता है? एडवाइजेबल मतलब करवा लो तो कई सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, नहीं करवाए तो वो बेनिफिट नहीं मिले, बट जरूरी नहीं। फिर क्या होता बेटा? एचओएफ मतलब, हाँ बहुत अच्छा फुल फॉर्म बताया। होता क्या है ये? एक ही हिंदू फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर जब किसी बिजनेस को चलाते हैं उसे बोला जाता है क्या? एचयूएफ। बोलो, एक ही हिंदू फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर जब किसी बिजनेस को चलाते हैं उसे बोलते हैं हम क्या? एचयूएफ। तो यार एचयूएफ भी एट द एंड कर तो बिजनेस ही रहा है ना। एकता कपूर के सीरियल्स में देखा है ना तुमने, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। मेरे पास ये ऑप्शन भी है, मैं इसमें भी कर सकता हूं, बट हाँ इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसे हिंदू लॉ से गवर्न किया जाता है। एचयूएफ का से गवर्न होता है बेटा, और कहीं नहीं बोला उसमें कि रजिस्ट्रेशन करवाना। तो हमने नॉन कॉर्पोरेट में उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को रखा जिनका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है? मैंडेटरी। बेटा कंपलसरी वर्ड तो समझते हो ना, नया वर्ड याद करो क्या? मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, नॉट मैंडेटरी मतलब, फिर बोल रहा हूं, लॉ पढ़ने का सबसे जरूरी चीज यही है कि अपन अपनी वोकेबुलरी सुधार लें। लीगल वर्ड जितने ज्यादा याद हो जाएंगे, लॉ समझना उतना इजी हो जाएगा यार। ठीक है, तो हमने बोल दिया क्या नहीं है? मैंडेटरी नहीं है। क्या चीज? किसका? किसका? कौन कौन आते हैं नॉन कॉर्पोरेट में? बट इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है? दूसरा, हमारे पास क्या है? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिनका रजिस्ट्रेशन, ये इनका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में खर्चा बहुत लग जाता है यार। रजिस्ट्रेशन के अंदर एक्सपेंस, अभी मैंने आपको बोला कंपनी बनाता हूं तो 10,000 रुपए की क्या मिलती है? फीस। ये तो केवल मेरी फीस हुई। आरओसी के खर्चे अलग आते हैं। एक कंपनी को बनाने में 20,000 रुपए का खर्चा आता है कम से कम। कितने का बेटा? वही अगर मैं क्या बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, 1 रुपए का खर्चा नहीं है, 1 रुपए का। तो ये नुकसान है यार। एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, इसमें भी लगभग इतना ही खर्चा आता है। सोसाइटी में इनके कंपैरिजन में कम आता है, बट खर्चा तो होता है। फिर इनके माथे एक अथॉरिटी बैठी रहती है, कौन? अपना आरओसी। इनके माथे अथॉरिटी बैठी रहती है, कौन बेटा? सारी चीजों को वो कंट्रोल करता रहता है बैठकर। यहां तो कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, कोई ऐसी स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हमारी डिटेल ही किसी के पास नहीं है, तो अथॉरिटी कहां से होगी? है ही नहीं कोई अथॉरिटी। ये समझ में आया अपने को? तो सबसे बड़ा नुकसान है कि रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? कंपलसरी। बट सबसे बड़ा फायदा है कि इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? तो केवल जो पैसा इन्होंने कहां लगा रखा है? बिजनेस में। जो पैसा इन्होंने कहां लगा रखा है? बस उतने अमाउंट की मेरी क्या है?
रिस्क। मेरे उतने अमाउंट की क्या है, उससे ज्यादा की रिस्क। जैसे ए है, ए ने कंपनी बनाई एबीसी लिमिटेड, ठीक है, ए ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, कितने की लगाई, तो अगर कल से ये कंपनी बंद भी हो गई, कंपनी का क्या हो गया, तो ए के कितने रुपए डूबेंगे। भले ही कंपनी की सारी एसेट्स बेचकर 50 लाख मिला हो, लाइबिलिटी भले 80 लाख की हो, कितना कम पड़ रहा है, जिससे डेफिशिएंसी बोलते थे ना अपन, तो भी ए 1 रुपया नहीं देगा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड, मतलब कुछ लिमिट है उसकी। कैसे है लिमिट, बोले लिमिटेड बाय शेयर्स। वेरी गुड। कैसे है लिमिट, मतलब जितनी कीमत के क्या खरीदे हैं बस उतना पैसा दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। लिमिटेड बाय शेयर मतलब क्या, जितनी कीमत के बस उतना पैसा दूंगा, उससे ज्यादा। इसने कितनी कीमत के शेयर खरीदे, 5 लाख दे देगा, उससे ज्यादा नहीं। बट यही ए अगर पार्टनरशिप फर्म में है और उसने पार्टनरशिप फर्म में भी कितने रुपए लगाए हैं, 5 लाख, कितने लगाए हैं, तो भी उसकी लाइबिलिटी, वो ये नहीं बोल सकता कि मेरी लाइबिलिटी केवल 5 लाख की है। यही अगर पार्टनरशिप फर्म होती, असेट्स बेचकर कितना मिलता, लाइबिलिटी कितनी थी, कम कितना पड़ रहा है, देना पड़ेगा 30 लाख पूरा। अगर कम 130 लाख पड़ रहा है तो 130 लाख देना पड़ेंगे। आप वहां नहीं बोल सकते हो मैंने ऑलरेडी 5 लाख दे दिया, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं। बेटा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ये सारी चीजें डिटेल में आगे पढ़नी है अपने को, जब डिटेल पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, है ना। तो अपन ओवरव्यू में इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज बाद में पूरा एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। यहां तक की कहानी समझ में आई। तो अगर हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी, बोलो लिमिटेड। और अगर लाइबिलिटी कैसी हो गई तो हमारी रिस्क लिमिटेड हो जाएगी। हमारी रिस्क कितने अमाउंट तक रहेगी, उतने ही अमाउंट तक जितने की हमने क्या लगाई है, कैपिटल, उससे ज्यादा की हमारी लाइबिलिटी है ही नहीं। ये समझ में आया। अंजलि ने भी सही आंसर लिखा है, क्लियर है। तो मैं अगर कंपनी बना रहा हूं तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, और वो बोलता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। जब तक कंपनी का क्या नहीं कराओगे तब तक कंपनी के नाम से आप बिजनेस नहीं कर सकते। समझ में आया। मैं क्या बना सकता हूं, इस पर भी एलएलपी एक्ट 2008 एप्लीकेबल होता है। वो बोलता है एलएलपी बनाई है, रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। जब तक आप क्या नहीं कराओगे आप एलएलपी से बिजनेस नहीं चला सकते। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ये भी बोलता है कि अगर आप क्या बनाओगे सोसाइटी, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा बेटा, रजिस्ट्रेशन। जब तक आप क्या नहीं कराओगे आप सोसाइटी बनाकर बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। ये 1860 का है, बहुत पुराना है। उससे नया कौन है, ये सबसे नया कौन है, तो सबसे नया कॉन्सेप्ट किसका है, अरे बोलो, नहीं बेटा कंपनी तो 1956 वाला एक्ट भी था। कंपनी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कंपनी का कॉन्सेप्ट तो 200-250 साल पुराना है। कंपनीज एक्ट 2013 है। अरे इसके पहले कौन सा था, हाँ ना, उसके पहले भी 5 एक्ट थे। उसके पहले, अरे इंडिया की पहली कंपनी कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सीएसीटी में बताया था ना, अंग्रेज काहे के लिए आए थे इंडिया में, बिजनेस करने के लिए। उनकी कंपनी का नाम क्या था, अंग्रेज तो 200-250-300 साल पहले आए थे ना, तो तब का कॉन्सेप्ट है कंपनी का, आज का नहीं है। टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको ये नया दिख रहा है। बट हाँ, एलएलपी एक्ट पहली बार इंडिया में 2008 में आया, इसके पहले एलएलपी होती ही नहीं थी। एलएलपी एक्ट इंडिया में पहली बार कब आया है, उसके पहले एलएलपी होती, बट कंपनी तो 2013 के पहले भी होती थी। तो सबसे नया कॉन्सेप्ट कौन सा है बेटा, एलएलपी।
आप एलएलपी के बारे में एसबीआईएलएल में पढ़ोगे, यहां नहीं है डिटेल। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल वहीं आएगी। यहां अपने को केवल किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कंपनी। तो कंपनी क्यों बनाई समझ में आया कि भले ही रजिस्ट्रेशन का क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस, बट यार मेरी रिस्क बच रही है, मेरी रिस्क लिमिटेड हो गई, अनलिमिटेड नहीं। क्लियर हुआ? बोलो। चलो फटाफट से रिवाइज करो, क्या बोला अपन ने, क्या हुआ ये? मोड मतलब मैनर, मेथड। तो बिजनेस चलाने के कितने तरीके हैं? तो हमने बोला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? वेरी गुड। कौन कौन सा? हाँ, कौन कौन सा? हाँ, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट कौन? जिनका, बट नॉन कॉर्पोरेट कौन? जिनका, बट क्या कंपलसरी है कि कोई बिजनेस चलाने के लिए एलएलपी ही बनानी पड़ेगी? नहीं। क्या कंपलसरी है कि कोई बिजनेस चलाने के लिए फर्म ही बनाना पड़ेगा? ये आपकी और मेरी चॉइस। आप और मैं कौन? बिजनेसमैन, जो क्या करना चाहते हैं, बिजनेस। जैसे मैंने प्रोविद्या बनाई, तो मैं अकेले के नाम से भी बना सकता था, हाँ। मैं फर्म भी बना सकता था, हाँ। मैं एचयूएफ भी बना सकता था, हाँ। बट मैंने क्या बनाई? कंपनी। रिस्क क्या हो गई उसमें? लिमिटेड हो गई, तो मैंने कंपनी बना लिया। सीधी सीधी सी बात। समझ में आया ये? बोलो। तो ये हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर मतलब किसके ऊपर है? बिजनेसमैन पर, कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहता है। वो उसे अडॉप्ट कर ले और आगे बढ़ जाए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है? तो फाइनली अगर कोई पूछता है कि कंपनी क्या है, तो कंपनी क्या है? एक तो किस कैटेगरी में आती है? जिसके थ्रू हम क्या चलाते हैं? किसी लॉफुल बिजनेस। ना कि ये बोलना है कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती और ये होता वो होता, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा कंपनी की। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया? किसकी? कंपनी की। वेरी गुड। क्या दिया आपने को? लीगल डेफिनेशन। किसकी? कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 20, है ना। स्टार्टिंग वाले को क्या बोलते हैं अपन? इसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? ये समझ में आया? जैसे लिखा है तो क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 180 सब सेक्शन क्लॉज, और इसके बाद भी लिखा है तो सब क्लॉज सेकंड। क्या आया समझ में अपने को, है ना। बट जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, तो सेक्शन के बाद सीधे क्लॉज आता है, सब सेक्शन नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 20, केवल डेफिनेशन में, अदरवाइज नहीं। केवल कब बेटा? अदरवाइज तो सेक्शन के बाद क्या है? सब सेक्शन, सब सेक्शन के बाद क्लॉज, उसके बाद सब क्लॉज। समझ में आया? वापस से सबसे पहले क्या रहेगा? फिर फिर फिर। बट जब हम क्या पढ़ेंगे, तो सेक्शन के बाद सीधे सब क्लॉज, सब सेक्शन नहीं होता। ठीक है? तो हमने बोला सेक्शन 2 क्लॉज कौन सा है? 20। बोलो सेक्शन कौन सा हो गया? 2। क्लॉज कौन सा है? 20। क्या डेफिनेशन दी है? बोले कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर और, ये डेफिनेशन एक ही चीज बोलती है, कंपनी होने के लिए इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। ये डेफिनेशन एक ही चीज बोलती है, कंपनी होने के लिए क्या होना जरूरी है? इनकॉर्पोरेशन में दो चीजें आती है, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। बोले इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? तो बोले इनकॉर्पोरेशन में दो चीजें आती है, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। बोलो काहे के अंदर दो चीजें आती, कौन कौन सी?
फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फॉर्मेशन मतलब बनाना, कंपनी को फॉर्म किया गया हो, मतलब कंपनी को, वेरी गुड, कौन से प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली, वेरी गुड, तो कंपनी का क्या हुआ हो, फॉर्मेशन, कंपनी का क्या हुआ हो, मतलब कंपनी को बनाया गया हो, कौन से एक्ट के हिसाब से, मतलब कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजन थे उन्हें कंप्लाई करके क्या बनाई गई है कंपनी। इधर खिसक के बैठ, परिणीता दिख नहीं रही तो मेरे को, इधर खिसक, कोने पे आ जा एकदम। हाँ, तो क्या बोला, बोलो कि जो प्रोविजन कहां दिए हैं उन्हें कंप्लाई करके क्या बनाई गई है, कंपनी बनाई गई। जैसे कंपनियां कितने तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी और इनकॉर्पोरेशन के पर्पस से कंपनीज कितने तरह की होती है, दो, प्राइवेट कंपनी और, तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी बना रहा हूं तो प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए जो भी प्रोविजन कहां दिए हैं, कंपनीज एक्ट में, वो मैंने कंप्लाई किए हूं। क्या मतलब, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने चाहिए, 200, तो मैंने उसके अंदर मेंबर रखे हो। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने, 15, 15 से ज्यादा के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन। सीएसीईटी में याद किया था ना ऐसा कि 15 से अगर ज्यादा डायरेक्टर हैं तो कौन सा रिजोल्यूशन लगता है, स्पेशल, वही चीज बोली मैंने। फिर प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड मैं क्या बनाऊं, मेमोरेंडम आर्टिकल, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड क्या बनाऊं बेटा मैं, मेमोरेंडम आर्टिकल, और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लूं जो किससे रिलेटेड हो, इनकॉर्पोरेशन से, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लूं जो किससे रिलेटेड हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट लेकर किसके पास जाना है, आरओसी के पास। कंपनी का क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन, कंपनी का क्या करवाना है, मतलब ये दूसरी चीज आ गई अपनी, कंपनी का क्या करवाना बेटा, मतलब दूसरी चीज आ गई, रजिस्टर्ड करवा लो। रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नोटिंग करवाना, नोट डाउन करवा देना। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है बेटा, नोटिंग, कि एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास जाकर हम अपनी डिटेल लिखवा देते हैं। सिंपल, आपने आईसीएसआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अरे एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, कल समझाया था 30 तारीख लास्ट है, करवा लो। एमपी ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, बाहर आकांक्षा मैडम को बोलोगे वो हेल्प कर देगी पूरी, यहीं से भी कर सकते हो। वैसे तो तुमको खुद ही फॉर्म भरना चाहिए, मोबाइल से भी भरोगे हो जाएगा, बट हाँ अपने को डाउट होता है या किसी भी तरह की कोई चीज है तो मैक्सिमम केस में बच्चे कहां जाते हैं, एमपी ऑनलाइन भरवाने, कोई जरूरत नहीं है, आप यहां आकांक्षा मैडम को बोलना, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भरवा देगी। ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन करवा लो। जब तुम रजिस्ट्रेशन कराओगे किसके पास, तो तुम अपनी डिटेल लिखवाओगे ना, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है ना कि जिस चीज का हम क्या करवा रहे हैं उसकी डिटेल एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास लिखवा रहे हैं। आप बताओगे अपना नाम, हैप्पी बर्थडे की तारीख, एड्रेस का पता, पापा मम्मी का नाम, 11th क्लास में इतने नंबर, 12th में इतने नंबर, सीएसीईटी में, तुम्हारी डिटेल ही तो जा रही है। तो जब मैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, किसका, मैं कंपनी की पूरी डिटेल दे दूंगा ना, कंपनी के प्रमोटर ये हैं, डायरेक्टर ये हैं, शेयर होल्डर ये हैं, इतनी कैपिटल है, ये बिजनेस करेगी, वो सब मैं आरओसी के पास क्या करा दूंगा, नोट डाउन, उसे ही बोलते हैं क्या करवाना बेटा, रजिस्ट्रेशन। तो इनकॉर्पोरेशन में 2 चीजें आती हैं, बोलो, वेरी गुड, इनकॉर्पोरेशन में कितनी चीजें आती है, हाँ, एक रजिस्टर, फॉर्म करना मतलब, वेरी गुड, फॉर्म करना मतलब, तो हमें कंपनी को क्या कंप्लाई करके, क्या मतलब, अरे यार टाटा मोटर्स लिमिटेड तो 1960 में बनी थी, अगर टाटा मोटर्स लिमिटेड कब बनी थी तो 1960 में ये वाला एक्ट तो नहीं था, तो फिर ये पॉइंट लग जाएगा। बोले इसका मतलब क्या, बोले यार जब भी तू कंपनी बना रहा है ना, उस समय कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो भी लॉ होता था, उस समय कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो भी, उसके हिसाब से कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड करवा ले।
अगर मैंने कंपनी कब बनाई 1900, तो उस समय कौन सा एक्ट लगता था? तो बोले यार उसके प्रोविजन के हिसाब से बना ले। अगर मैंने कंपनी कब बनाई 1900, कौन सा एक्ट लगता था? उसके हिसाब से बना ले। अगर मैंने कंपनी बनाई 2000, कौन सा एक्ट लग रहा है? उसके हिसाब से करा ले। अगर मैंने कंपनी बनाई कब 1940 में, तो बेटा 1956 के पहले भी 5 कंपनीज एक्ट थे। 1956 के पहले भी आप जब कंपनी बना रहे थे उस समय कंपनी को रेगुलेट करने का जो भी लॉ था, आप तो उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो, खत्म। बट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के लिए क्या मैंडेटरी है? जब तक कंपनी का क्या नहीं होगा, कंपनी पैदा ही नहीं होगी। और अगर कंपनी पैदा, आप कंपनी के नाम से बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। जो है ही नहीं उसके नाम से क्या काम करना फिर अपने को? समझ में आया ये? लास्ट टाइम कौन सा सेक्शन पढ़ा अपन ने? बोलोगे तो याद होगा। सेक्शन नंबर अपने को याद करने हैं सारे के सारे। अगर अच्छे नंबर चाहिए, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो सेक्शन नंबर लिखना पड़ेगा। सेक्शन नंबर याद करने पड़ेंगे। एटलीस्ट कंपनी लॉ में तो सारे करने, बाकी JIGL है और दूसरे हैं, उनमें सिलेक्टेड भी कर लोगे तो चलेगा। इसमें तो आपको सारे सेक्शन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन हो गया? हाँ, क्या बोलोगे? कंपनी, समझ में आया? इनकॉर्पोरेशन में कितनी चीज आ जाएगी? कौन कौन सी? एंड रजिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन मतलब तो किसको बना रहे हैं अपन? तो किसके हिसाब से बनाए? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। उसके पहले बना रहे थे तो उस समय जो लॉ था उसके हिसाब से। फिर क्या करवा लें? कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 में। उसके पहले किया था तो जिस समय बना रहे थे उस समय जो लॉ था उसमें करा लेना, कोई टेंशन नहीं, करा लो बस। समझ में आए ये? बोलो पक्का? आगे बढ़ू मैं? चलो। कंपनी कैसी पर्सन है? मतलब पर्सन कितने तरह के होते हैं? वेरी गुड। कौन कौन से? नेचुरल पर्सन और हम कैसे पर्सन है? तो हमारी डेफिनेशन क्या है? जिनका नेचुरल बर्थ हुआ है, जिनकी नेचुरल डेथ होगी। हमारी डेफिनेशन क्या है? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। हम काय से जाने जाते हैं? अपने बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस से, अपनी फिजिक्स से, अपने नाम से नहीं आया समझ में? आप अपना नाम अमिताभ बच्चन रख लो तो क्या आप अमिताभ बच्चन बन जाओगे? हमारे अच्छा, एक ही नाम के इंडिया में करोड़ों लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अब मालूम पड़ा अमिताभ बच्चन नाम के 10 लाख लोग हैं, तो उसमें से अपना वाला अमिताभ बच्चन के कौन है ये कैसे पहचानोगे? फिजिक्स से ना, कि भाई उसकी हाइट होगी, नहीं DNA होगा, फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसी से पहचाना जाएगा ना। तो बेटा नेचुरल पर्सन वो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसका नेचुरल बर्थ हुआ है, जिसकी नेचुरल डेथ होगी, जिसकी क्या होती है? बॉडी होती है, शरीर होता है, हाथ पांव नाक कान गला मुंह होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन? जिसका बर्थ लॉ से होता है, जिसकी डेथ लॉ से होती है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसकी क्या नहीं है? किसकी तरह? ह्यूमन बीइंग की तरह कोई बॉडी नहीं है। तो कंपनी पर्सन तो है। पर्सन कितने तरह के हो गए? बोलो कौन कौन से? तो कंपनी पर्सन है ये तो पक्का है ना, बट कैसी पर्सन है? कैसी नहीं है? क्यों? क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे होता है? वेरी गुड। कैसे? जब कौन?
आरओसी क्या इशू कर देता है? सर्टिफिकेट ऑफ। तब कंपनी का बर्थ होता है। जब कौन क्या इशू कर देता है? तब कंपनी का क्या होता है? बर्थ होता है। एंड जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, तब कंपनी की क्या होती है? डेथ। तो कंपनी का बर्थ भी कैसे होता है? कंपनी की डेथ भी कैसे होती है? इसलिए कंपनी पर्सन तो, बट कैसी है? तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय। वेरी गुड। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसका बर्थ भी, जिसकी क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है? हाँ, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? किसका क्या नहीं होता है? तो कंपनी एग्जिस्ट तो करती है, बट इन द आईज ऑफ लॉ। अरे लॉ ने पैदा किया तो लॉ तो देख पा रहा ना कि क्या है कंपनी। किसने पैदा किया है? लॉ ने। बर्थ किससे हुआ है? डेथ किससे हो रही है? तो लॉ तो देख पा रहा है। कंपनी एग्जिस्ट करती है ऑन द पेपर्स, कागजों पर ही है केवल। कौन सा कागज? अरे ये है ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कागज का टुकड़ा ही तो है। बट ये कंपनी का क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट। क्या है कंपनी का? ये बताता है कि हाँ कंपनी है, कंपनी एग्जिस्ट करती है। बाइंडिंग अप का ऑर्डर कौन देगा? कोर्ट। तो कोर्ट का आदेश भी क्या है? कागज पे लिखा ना, बंद कर दो इस कंपनी को, हो गई बंद। तो कंपनी पर्सन है। पर्सन दो तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल। कंपनी पर्सन तो है, बट कैसी पर्सन है? मतलब कैसी नहीं है? मतलब कंपनी का बर्थ भी, कंपनी की डेथ भी। बर्थ कब होता है? जब आरओसी क्या इशू करता है? जब आरओसी के पास अपन क्या करवाने जाते हैं, तब आरओसी क्या इशू कर देता है? तब कंपनी का क्या हो जाता है? बर्थ। और जब कोर्ट डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर देता है तो कंपनी मर जाती है, खत्म। बट हमारा नेचुरल बर्थ हुआ है, हमारा नेचुरल डेथ होगी। सबसे बड़ी चीज हमारा क्या है? हम अपनी बॉडी से जाने जाते हैं, हम अपने बायोलॉजिकल साइंस से जाने जाते हैं। तने कसेरा नाम के भी इंडिया में लाखों लोग हो सकते हैं, बट मैं बाकी लोगों से अलग हूं। आपके नाम के भी लाखों लोग इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में हो सकते हैं, बट आपके जो डीएनए है वो किसी से मैच नहीं करता है। सारे इंसान एक जैसे दिखते हैं क्या? बोलते हैं 7 ट्विंस होते हैं या 7 एक जैसे लोग होते हैं, बट हमने तो नहीं देखे। ट्विंस तो फिर भी देख ली, बाकी तो मूवी में ही दिखते हैं यार। मूवी में दिखते हैं ना। हाँ, मूवी वाले तो कुछ भी दिखा सकते। ये आया समझ में? अरे बोलो क्या? आंसर बोला करो कि कंपनी के पास किसकी तरह? अच्छा, अगर बॉडी होती तो क्या हो जाता? तो कंपनी अपना काम खुद कर लेती। हमारी बॉडी मतलब हमारे हाथ पांव है, तो हम अपने काम, हम किसी भी डिपेंडेंट, वो बात अलग है, करते नहीं, आलसी एक नंबर के। बट कंपनी के पास तो हाथ पांव ही नहीं है, तो कंपनी बनाई काहे के लिए आपने? बिजनेस करने के लिए। तो जब हाथ पांव नहीं है तो बिजनेस कैसे करेगी? कंपनी के पास दिमाग ही नहीं है तो बिजनेस डिसीजन कैसे लेगी? सोचेगी कैसे? कोई भी काम करेगी कैसे? पर हमारे पास तो माइंड है ना, हमने सोच समझ के डिसीजन लिया ना, हमें सीएस करना है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सोच समझ के डिसीजन लिया ना, हाँ भाई तेरे लिए कोर्स अच्छा रहेगा, क्योंकि वो काम हम खुद कर सकते हैं तो हमने खुद कर लिया। बट यार कंपनी के पास तो क्या नहीं है? माइंड ही नहीं है, तो वो कहां से सोच लेगी? हाथ पांव ही नहीं है, कैसे काम कर लेगी? तो आपने बिजनेस करने के लिए कंपनी तो बना दी, बट कंपनी खुद से काम कर नहीं पाएगी। आपने बिजनेस करने के लिए क्या बना दी बेटा? बट कंपनी खुद से काम। तो कंपनी के बिहाफ पर काम करने के लिए 2
अथॉरिटीज होती है, वो दो कंपनी के बिहाफ पर सारा काम करते हैं। एक होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक होते हैं शेयर होल्डर। क्योंकि कंपनी की हालत तो शोले के ठाकुर की तरह है, जिसके दोनों हाथ, उसे सारा काम करने के लिए कौन चाहिए? जय और वीरू। वीरू अंकल की कल डेथ हो चुकी है, मालूम कौन? हेलो, 89 जी लिया। अच्छा, बहुत अच्छी जिंदगी जी लिया 89। तुमको लग रहा अपन जिएंगे 89 तक? हाँ, पॉजिटिव रहो, जी लेंगे यार, क्या टेंशन उस। अच्छा सोचो अपने बारे में, अच्छा सोचो, जिएंगे 100 साल तक जिएंगे, फिर क्या होता है वो तो अनसर्टेन है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो हमने क्या बोला, कंपनी के बिहाफ पर, सिंपल वर्ड में बोलूं तो दो जने होंगे, दो पर्सन होंगे जो कंपनी के बिहाफ पे सारा काम करते हैं। क्योंकि कंपनी का खुद की बॉडी तो है नहीं, हाथ पांव है नहीं, दिमाग है नहीं, तो कंपनी सोचती है किसके थ्रू, और कंपनी सारा काम करती है किसके थ्रू? यही दो होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। तो कंपनी हमने काहे के लिए बनाई? बट बिजनेस करने का कोई भी डिसीजन कंपनी नहीं ले सकती है। तो बिजनेस चलाने के कंपनी के जितने भी पावर्स हैं वो डेलीगेटेड हैं इन दो अथॉरिटी को। किस किस को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। तो कंपनी के सारे पावर्स कंपनी के किन के पास होते हैं? इन दो के पास ही होते हैं। कौन कौन? कंपनी के ऑनर्स कौन है? कंपनी के ऑनर्स कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो क्या हैं? एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं। डायरेक्टर ऑनर नहीं है, नौकरी कर रहा हो तो कंपनी में। ऑनर तो कौन है? तो बेटा एक चीज समझ लो, जिसका पैसा होता है चीज उसी की होती है। कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है? कि डायरेक्टर। तो फिर कंपनी किसकी है? अरे तुम्हारे पास मोबाइल है, किसने दिलाया? कि और किसी ने? पापा ने दिलाया। तो मोबाइल किसका है? पापा का। उन्होंने हमें दे दिया यूज करने के लिए, बट पैसा किसका है? पापा किसके हैं? तो इनडायरेक्टली वो हमारा हुआ, बट लॉ के लिए, इनकम टैक्स के लिए तो यही है कि वो चीज किसकी है? पापा की। हमारी एक एक चीज उन्होंने ही दिला रखी है अभी नहीं, तो सारी चीजें किसकी है? पापा की। पापा ने हमें दे दी, हम यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट बिल किसके नाम का फटा है? तो सारी चीजें किसकी है? पापा की। तो ऐसे ही कंपनी में पैसा कौन लगाते हैं बेटा? वेरी गुड। जब सारा पैसा कौन लगा रहे हैं तो सारी चीजें किसकी है? शेयर होल्डर्स की। ऑनर कौन है? शेयर। डायरेक्टर्स तो मैनेजमेंट देखते हैं, एम्प्लॉय है वो तो, नौकरी कर रहा हो तो, ऑनर नहीं हो। हाँ, एक ही पर्सन शेयर होल्डर और डायरेक्टर हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस का शेयर होल्डर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। बट जब शेयर होल्डर की बात आएगी, किसकी बात आएगी, तो उसे केवल वही राइट्स मिलेंगे जो किसको अवेलेबल है? शेयर होल्डर। बाकी राइट्स नहीं मिलेंगे डायरेक्टर्स वाले। जब डायरेक्टर्स की बात आएगी तो उसे डायरेक्टर ही ट्रीट करोगे, आप शेयर होल्डर ट्रीट नहीं करोगे। यह आया समझ में? तो कंपनी के जितने भी पावर हैं वो कितनी अथॉरिटी के पास हैं? कौन कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर। वापस से, कंपनी के जितने भी क्या हैं पावर्स हैं वो कितनी अथॉरिटी के पास है? कौन कौन? शेयर होल्डर कौन है? क्यों? पैसा उन्होंने लगाया है। डायरेक्टर्स तो क्या हैं? हम बोल सकते हैं डायरेक्टर्स कंपनी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, शेयर होल्डर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो शेयर होल्डर के बिहाफ पर ही कंपनी को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। डायरेक्टर तो कौन है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। किसके? शेयर होल्डर के। अरे डायरेक्टर कौन है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। किसके? जो किसके बिहाफ पर? शेयर होल्डर के बिहाफ पर। किसको चला रहे हैं? कंपनी किसकी है? अरे कंपनी किसकी है? ये देश किसका है? अरे हमारा है। हमारा कौन? हम इंडियन सिटीजन। अरे देश किसका है? बट हम इस देश को चला रहे हैं नहीं,
डायरेक्टली नहीं चला रहे बट इनडायरेक्टली तो चला रहे हैं। इस देश को चला कौन रहा है? मोदी जी, मतलब नेता लोग। और नेता कौन है? हमारे ही तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें हम ही ने तो अपॉइंट किया है। अरे अभी बिहार में इलेक्शन हुआ ना, तो वहां नेता लोगों को हम ही अपॉइंट कर रहे हैं ना। वो किसको चलाएंगे? बिहार को। किसको चलाएंगे बेटा? तो बेटा बिहार नेताओं का नहीं है, वो बिहार के सिटीजन्स का है। बट सिटीजन्स खुद इतनी बड़े कंट्री को या देश को नहीं चला सकते हैं, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं, जिन्हें हम नेता लोग बोलते हैं। वही नेता उन्हीं के बिहाफ पर देश का क्या करते हैं? सत्यानाश करते हैं। नहीं तो इसी तरह से शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं, वो सब मिलकर कंपनी को नहीं चला सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं, जो क्या कहलाते हैं? डायरेक्टर। और वो डायरेक्टर किसके बिहाफ पर? शेयर होल्डर के बिहाफ पर ही किसको चलाते हैं? कंपनी। इसलिए डायरेक्टर्स क्या हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। डायरेक्टर्स क्या है बेटा? शेयर होल्डर अपॉइंटमेंट करता है। किसका? डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं शेयर होल्डर का, मालिक है भाई शेयर होल्डर। ये आया समझ में? तो मोदी जी भी क्या है? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारे बिहाफ पर देश को चला रहे हो। सीधी सीधी सी बात। तो कंपनी के केस में सारे पावर इन दो अथॉरिटीज के पास होते हैं। कौन कौन है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। तो कंपनी के बिहाफ पर सारा काम कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर। ठीक है, अब कौन सा काम बोर्ड करेगा, कौन सा काम शेयर होल्डर करेगा, कल पढ़ते हैं अपन आगे का। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, 2 मिनट का चाहिए तो।